भाजपा आला कमान की अनदेखी से नाराज चल रहे प्रभुदयाल कठेरिया के पुत्र अरुण कांत कठेरिया आगरा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 3 बार सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया ने सोमवार को भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। भाजपा आला कमान की अनदेखी से नाराज चल रहे प्रभुदयाल कठेरिया के पुत्र अरुण कांत कठेरिया आगरा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 3 बार सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया ने सोमवार को भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। आगरा में होने जा रहे प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन के साथ साथ दल बदलने की प्रक्रिया में भी तेजी आ गई है और अपने दलों से नाराज प्रत्याशी दूसरे दलों का दामन थामने में जुटे हैं। इसी क्रम में 3 बार सांसद रहे भाजपा नेता प्रभुदयाल कठेरिया के पुत्र अरुण कांत कठेरिया ने कमल का साथ छोड़ हाथ में झाड़ू थाम ली है। सोमवार को वे कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे, जिसके बाद प्रभुदयाल कठेरिया ने अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभुदयाल कठेरिया ने बताया कि उन्होंने कई वर्षों तक भाजपा के सच्चे सिपाही के रूप में काम किया है, पर हर बार भाजपा ने उनकी अनदेखी की है। बेटा ने पर्चा भरा है और बेटा ने कुछ सोच समझ के पर्चा भरा है और बाप ने पर्चा सोच समझ के भरवाया है। दोनों बातें हैं ना, यानी सभ्यता का बांध टूट गया है, आत्मा रो गई है, तब ऐसा स्टेप लिया है। निर्दलीय कैसे हो रहा है? क्यों निर्दलीय? अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो तो वक्त बताएगा। जनता से अपील यही कही है कि जनता सुप्रीम पावर है, वो अपना निर्णय सुनाएगी। जो अधूरे कार्य पड़े हैं आगरा ग्रामीण के, अरुण शपथ लेगा इधर 3 महीने के बाद, जो अधूरे कार्य पड़े हैं, चाहे वो बरौली गुजर का पुल हो, जो नाहरगंज का पुल हो, या मतलब जो चीजें अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराएंगे, जो हमारा वायदा है। हालांकि उन्होंने भाजपा के सभी पदों से तो इस्तीफा दे दिया, पर भाजपा की सदस्यता नहीं छोड़ी। प्रभुदयाल कठेरिया के पुत्र अरुण कांत कठेरिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बात कहते हुए भाजपा हाईकमान के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके पिता और उन्होंने क्षेत्र में लोगों के बीच रहकर उनकी तन मन धन से सेवा की है, पर पार्टी ने उन्हें इसका कोई सिला नहीं दिया, जिसके चलते वे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है आगरा 90 ग्रामीण से, और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो पार्टी ने आदेश किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, जो एक संवैधानिक पद पर रहा हो, हमारी बेबी रानी मौर्य जी हमारे आदरणीय नेता हैं, सम्मानित है, और पार्टी ने उन्हें इतने बड़े पद पर बिठाया जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। और राज्यपाल जैसा पद संवैधानिक पद पे होने के पश्चात एक विधानसभा चुनाव शायद उनकी 20 साल तक शोभा नहीं देता। और मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम पार्टी को एक तो युवा व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था। हमारे आगरा जिले के अंदर में 9 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 2 विधानसभा सीट हमारी सुरक्षित लोगों के लिए है, जिसमें आगरा कैंट और आगरा 90 ग्रामीण। ये मैं नहीं कह सकता, इन पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूंगा, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी आगरा के पर्यवेक्षक और जिला अध्यक्ष ने अरुण कांत के पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की बड़ी संख्या में जीत का दावा किया। बड़ी खुशी का विषय है कि आम आदमी पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ हर जिले में बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स के बेटे, जिनका चरित्र अच्छा रहा है, समाज के बीच में अच्छे काम किए हैं, अक्सर वो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी पर 7 बार CBI रेड पड़ी लेकिन खाली हाथ चली गई। और आज उत्तर प्रदेश में इस मॉडल को इसलिए पसंद किया जा रहा है, कौन नहीं चाहता है कि गरीब को बिजली मिले। प्रभुदयाल के बगावती तेवरों से आगरा ग्रामीण सीट पर भाजपा के लिए परेशानी बढ़ सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा में सेंध लगाकर अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखने वाली बात होगी।